हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करो। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों, क्या हो गया लोगों को? प्रेमानंद जी सच में श्री कृष्ण जी के अवतार हैं, क्योंकि इतनी वायरलिटी तो भगवान की ही हो सकती है, इंसान की नहीं। हर वीडियो वायरल, हर मुद्दा ट्रेंडिंग, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी ऑडियंस हर धर्म, हर बैकग्राउंड से आ रही है। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे बाबाओं, जैसे ओशो की रिच क्लास होती है, बहुत सारे बाबाओं की दलित क्लास होती है, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके विराट कोहली से लेके गरीब जैसे इंसान और मेरे जैसे इंसान, हर कोई उनका भक्त हो चुका है। ये कैसे पॉसिबल है? इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि उन्होंने वायरलिटी कैसे हासिल की, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे हर धर्म के लोग उनकी बात से एग्री कर जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि उनका वायरल होना सिर्फ लक की बात है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सच कुछ और है। ये वीडियो तुम्हारा कंटेंट प्लान पूरा बदल के रख देगी, क्योंकि वायरल होने के लिए एल्गोरिथम की समझ नहीं चाहिए, बल्कि एक और चीज की समझ चाहिए, जिसके बारे में हम आज बात भी करने वाले हैं। और प्रेमानंद जी महाराज जी को इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। प्रेमानंद जी किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, उनकी थंबनेल स्ट्रेटजी क्या है, उनकी टीम में एक खासियत क्या है, आज के इस वीडियो में हम हर बात की चर्चा करने वाले हैं। इनका असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे, लेकिन दुनिया इन्हें प्रेमानंद जी महाराज जी के नाम से जानती है। एक हिंदू गुरु जो राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं और जिनका आश्रम वृंदावन में है। बताया जाता है कि इन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर ली थी, और आज उनकी टीचिंग्स जैसे नाम जप, इनर पीस, ये सब करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। मैं किसी और की बात तो क्या ही करूं, मैं खुद उनको सुनने के बाद काउंटर वाली मशीन से नाम जपने लग गया हूं। लेकिन यहाँ पर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट के ऊपर वापिस आते हैं। पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि उनकी असली स्मार्टनेस स्पिरिचुअलिटी में नहीं, किसी और चीज में है, लेकिन वो सीक्रेट चीज वक्त के साथ ही डेवलप होती है, और जब वो समझ आ जाती है तो वायरल होना मुश्किल नहीं, गारंटेड हो जाता है। आओ एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हर क्रिएटर यही सोचता है कि प्रेमानंद जी वायरल इसीलिए हैं क्योंकि उनका टॉपिक स्पिरिचुअल है, लेकिन क्या कभी किसी ने नोटिस किया है कि उनका टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें वेल प्लान्ड तरीके से हैं? जब 2018-19 में सब मोटिवेशन वीडियोस बना रहे थे, तब प्रेमानंद जी ने एक अलग रास्ता चुना। तुम उन्हें आज देखने लगे हो, लेकिन उनका वीडियो कंटेंट बहुत टाइम से पब्लिश हो रहा है। देश में फ्रस्ट्रेशन उस टाइम बढ़ रही थी, लोग ट्रुथ और होप दोनों चाहते थे, और उन्होंने दोनों एक साथ डिलीवर किया। स्पिरिचुअल ट्रुथ इन अ रिलेटेबल टोन। अगर तुम प्रेमानंद जी के कंटेंट को ध्यान से देखो तो वो कहानी नहीं सुनाते, वो जिंदगी दिखाते हैं। उनका कंटेंट हमेशा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है, सोशल इश्यूज, इमोशंस और ऐसे टॉपिक्स जहां पर लोग रिलेट कर पाए, अपनी जिंदगी देख पाए। कभी वो सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, कभी रिलेशनशिप और इंसानी जज्बात के ऊपर। कुछ वीडियोस में तो उन्होंने लव और इमोशंस को इतना रियल वे में प्रेजेंट किया है कि हर इंसान को लगे यार ये तो मेरी जिंदगी की बात हो रही है। कितने ही घंटों का लाइव रिकॉर्डिंग किया जाता है, लेकिन उसमें से वही पब्लिश होता है जो रिलेटेबल हो, जो भक्तों की जिंदगी से रिलेटेबल हो या फिर ट्रेंडिंग हो उस वक्त। और कंट्रोवर्शियल बातें वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, ना ज्यादा प्रूव करते हैं, ना ज्यादा अवॉइड करते हैं। वो बस इतना बोलते हैं कि सोचने पे मजबूर कर दें। उनका गोल वायरल व्यूज नहीं, एक्चुअल में व्यूअर्स का रिफ्लेक्शन होता है। उनकी वीडियोस लोगों को आईना दिखाती हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है उनके हाई रिटेंशन का। उन्होंने कभी प्रीचिंग नहीं की, उन्होंने कॉन्वर्सेशन की, उन्होंने डिबेट नहीं, एक्चुअल में अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है हर मुद्दे के ऊपर। क्योंकि जब क्रिएटर टीच करना छोड़ देता है और कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो कंटेंट वायरल नहीं जाता, यूनिवर्सल हो जाता है, जिससे वो हर जगह फैलता है। और इन सारी बातों से एक ही चीज समझ में आती है कि कंटेंट हमें हमेशा रिलेटेबल बनाना चाहिए। लेकिन रिलेटेबल होना काफी नहीं है, आपको प्रेमानंद महाराज जी की थंबनेल स्ट्रेटजी के ऊपर भी जाना चाहिए। वो जानते हैं कि कौन से फेस वायरल करते हैं, मतलब उनकी टीम। जैसे अनिरुद्धाचार्य और भागेश्वर धाम उन्हें जब मिलने आए तो उन्होंने तुरंत उनका क्लिप और थंबनेल यूज किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली उन तक आएगी। एक सिंपल मीटिंग को ट्रैफिक मैग्नेट बना दिया। इसी तरह जब अमोघ लीला प्रभु जी ने उनके बारे में अनाप शनाप कहा, और जब अमोघ लीला जी उनसे माफी मांगने आए, तो उस क्लिप को भी उन्होंने माफी मांगते हुए पे थंबनेल के ऊपर लगा दिया अमोघ लीला जी की। दिस इज स्मार्ट। इट शोज कि उनकी टीम को अच्छे से पता है कि थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मगर ये सब कौन करता है और कैसे करता है, ये सब जानने के लिए हमें उनकी टीम के बारे में भी पता होना चाहिए। उनकी टीम ट्रेंडिंग और पब्लिक सेंटिमेंट्स ट्रैक करती है। जैसे ही कोई भी टॉपिक ट्रेंडिंग में आएगा, उनकी टीम उसको अपनी बातों में जरूर ऐड ऑन कर लेगी। फॉर एग्जांपल दिशा पटानी की जो सिस्टर हैं खुशी, जब उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में ये जब बातें चल रही थी, तो उसी वक्त प्रेमानंद जी महाराज जी का इस मुद्दे के ऊपर बोलना या फिर वही क्वेश्चंस आना, तो इट शोज कि उनकी टीम पूरा ये ट्रेंड को एनालाइज करती है। और अभी जो समाज में चल रहा है, जब उसी मुद्दों पर क्वेश्चन आते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज जी उसके ऊपर बोलते हैं, या
या फिर उन्हें बताया जाता है कि अब समाज में ये चल रहा है तो आपको इस मुद्दे के ऊपर एड्रेस करना है लोगों को, और वो दोनों चीजें जब आपस में आती हैं तो वायरलिटी साथ में आती है। इट शोज कि उनकी टीम स्मार्ट है और ऐसे मुद्दे पर उनसे बुलवाना जानती है, और सही समय के ऊपर। लेकिन अभी एक सीक्रेट चीज रिवील करना बाकी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सीक्रेट को जानने के बाद तुम किसी भी वीडियो को उस पहले वाली नजरों से नहीं देखोगे, क्योंकि अब तुम्हें वायरल वीडियो होने का राज समझ में आ चुका होगा। और यही वजह है कि हमने विस्करो कंपनी के अंडर 300 से ज्यादा क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर को वायरल होने में हेल्प की है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने बनाया है, यानी कि वो सीक्रेट राज की, जिसने उसने स्पिरिचुअल गुरु से एक स्मार्ट कंटेंट मास्टरमाइंड बना दिया। और वो है प्रेमानंद जी की स्मार्टनेस, यानी कि अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस साइकोलॉजी। सबको लगता है कि प्रेमानंद जी एक वायरल क्रिएटर हैं और एक लकी क्रिएटर हैं जिसका कंटेंट एल्गोरिथम ने बस पिक कर लिया है, बट रियलिटी तुम शॉक हो जाओगे। उनके हर वीडियो के पीछे कैलकुलेटेड सिस्टम छुपा हुआ है, जहां पर उन्हें पता है कि कब क्या वायरल हो सकता है और उन कौन से वर्ड्स ट्रिगर करने हैं। वायरल होने का फॉर्मूला कैमरा या माइक में नहीं, एक्चुअल में ऑडियंस के माइंड में होता है। जितना ज्यादा तुम ऑडियंस को ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा तुम कॉपी करोगे, और ये चीज वक्त के साथ डेवलप हो जाती है। प्रेमानंद जी ने बस एक चीज प्रूव कर दी कि YouTube उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पैटर्न है, और वो पैटर्न हर क्रिएटर के लिए सेम होता है। बस फर्क यही है कि किसी ने अपनी ऑडियंस को समझ के डिकोड किया और किसी ने नहीं। फॉर एग्जांपल प्रेमानंद जी महाराज जी ने कुछ दिनों पहले एल्विश यादव को इनवाइट किया था, यानी कि उनकी टीम ने इनवाइट किया था, और जिसका एल्विश ने व्लॉग भी बनाया था, और वीडियो के टाइटल में उनका नेम का रिस्पेक्ट प्लस ट्विस्ट दोनों दिया था। रिजल्ट, एल्विश यादव के फैंस भी उनकी अब वीडियोस देखने लगेंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक क्रॉस ऑडियंस स्ट्रेटजी है। वो सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे हैं, वो ऑडियंस को मर्ज भी कर रहे हैं। देखो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास टीम है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है। वो सिस्टम यूज कर रहे हैं, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर एक रूल फिक्स कर लो, रैंडम अपलोड इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। हर कंटेंट प्लान में 3 लेयर होनी चाहिए। सबसे पहले हुक मतलब इमोशंस, फिर रिटेंशन मतलब माइक्रो सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स, और थर्ड नंबर पर है रिवॉर्ड टेक अवे। हर टॉपिक डिसाइड होने से पहले ये 3 चीजें चेक करते हैं। ऑडियंस क्या देख रही है, नॉट ग्लोबली, लोकली। उनके पेन पॉइंट्स क्या है, वो किस बातों से फ्रस्ट्रेट है, कौन सी फ्रेजिंग उन्हें ट्रिगर करती है। ये सब चीजें हर वीडियो में होनी चाहिए, चाहे वो व्लॉग हो, ट्यूटोरियल हो या फिर स्टोरी टेलिंग। अब एक दो एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे उनकी बातें दूसरे धर्म के लोग भी मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ये बताओ कि आपके फेवरेट गुरुजी कौन है। अब ये समझना जरूरी है कि प्रेमानंद जी की ऑडियंस सिर्फ हिंदू नहीं है, बल्कि हर कम्युनिटी के लोग हैं। वो यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, जिसे कोई भी धर्म डिक्लाइन कर ही नहीं सकता। जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि जब तुम बाबा जी बन जाओ तो तुम महिलाओं का सम्मान करना, कभी किसी महिलाओं को बुरी नजर से मत देखना, हमेशा सच बोलो, यूनिवर्सल मैसेज। और इसे कोई भी धर्म वाला गलत कह ही नहीं सकता, और इसीलिए उनका मैसेज बाउंड्रीज क्रॉस करता है। और रिलीजन के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और यही वजह है कि उनकी ऑडियंस हर बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है, और उनका कंटेंट स्पिरिचुअल नहीं यूनिवर्सल बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए वीडियो स्टार्ट होती है, हर धर्म झूठ बोलता है, नेक्स्ट लाइन, सच हर धर्म में छिपा हुआ है, बूम, कंट्रोवर्सी प्लस बैलेंस, शॉक भी, पीस भी। इसीलिए उन्हें हर धर्म के लोग देखते हैं और कमेंट में लिखते हैं मैं मुस्लिम हूं, लेकिन इन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। वो डिविजन्स पे नहीं, इमोशंस प्ले करते हैं, और जब क्रिएटर इमोशनल फ्रीक्वेंसी समझ जाए तो ऑडियंस अपने आप लॉयल हो जाती है। और अगर तुमने पहले वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता है कि लॉयल्टी ही वायरलिटी होती है।